6 से 8 माह की उम्र बच्चे की सेहत के लिए बहुत अहम होती है। ये वो वक्त होता है जब वालिदैन माँ के दूध से बच्चे को सॉलिड्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं, यानी कि ठोस ग़िज़ा की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो अक्सर वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ खिलाई जाए जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छी हो, किस वक्त किस उम्र में खिलाई जाए। यानी कि कुछ लोग पूछते हैं जी डॉक्टर साहब 4 महीने में खिला सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 5 महीने में, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने पे। तो बेस्ट आइडियल टाइम क्या है और कौन सी खुराक है जो सबसे पहले बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि जो बच्चे को आप पेस्ट बना के दे रहे हैं, खुराक बना के दे रहे हैं, वो सॉलिड्स रखें, गाढ़ापन उसमें कितना रखें या बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह दें। तो ये बहुत सारे सवालात होते हैं जो वालिदैन के जहन में होते हैं, और अगर पहला बच्चा है तो वो काफ़ी हद तक परेशान भी होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स पे जो पेशेंट्स आते हैं उनका यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब वीनिंग कब स्टार्ट करें और कौन सी खुराक देनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, और हम आज इस वीडियो में ये चेक करेंगे कि आपके बच्चे के लिए आइडियल टाइम वीनिंग का क्या है और कौन सी खुराक बच्चे को देनी चाहिए। जो पहला सवाल होता है कि किस उम्र में बच्चे को सॉलिड्स स्टार्ट करने चाहिए, ठोस ग़िज़ा कब दें, तो उसका जवाब है 6 माह। देखिए, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, तो जो हमारा जो एरिया है यहाँ पे डिफरेंट रिचुअल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे वो कहते हैं जी 3 महीने से बच्चे को खुराक शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, जो है 4 महीने पे खुराक शुरू करते हैं, या किसी के फैमिली में होता है कि 6 महीने का वेट किया जाता है। जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक गाइडलाइंस हैं, या आप कह लें डब्ल्यू एच ओ की जो रिकमेंडेशंस हैं। डब्ल्यू एच ओ एक यूनाइटेड नेशंस का एक ऐसा इदारा जो बच्चों की सेहत के हवाले से और वो सारा सेहत के हवाले से देखता है। तो उन तमाम की रिकमेंडेशंस हैं कि खुराक हमेशा 6 माह पे शुरू करनी चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। उसकी वजह ये है कि एक तो 6 माह पे बच्चा जो है उसकी इंटेस्टाइन, ये आंतें जो हैं वो मैच्योर हो चुकी होती हैं, वो दूध के साथ साथ सॉलिड्स लेने के काबिल हो जाती हैं। उसके अलावा बच्चा इस उम्र में बैठना शुरू कर देता है, उसका स्वेलो मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, निगल बड़े अच्छे तरीके से लेता है, उसका उल्टी और बाकी चांस जो बीमारियां हैं वो चांस कम हो चुके होते हैं। तो इसीलिए 6 माह एक आइडियल टाइम है बच्चे की खुराक शुरू करवाने का। उसके अलावा क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो अब बच्चे की खुराक की ज़रूरियात को पूरी नहीं कर पा रहा होता, तो हम उसके साथ कम्प्लीमेंट्री फीड्स देते हैं कि ऐसी खुराक जो दूध के साथ दी जा सके, ताकि बच्चे की जो ज़रूरियात हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए वो पूरी की जा सकें। तो 6 माह एक आइडियल टाइम है, बच्चे को हमेशा 6 माह पे सॉलिड स्टार्ट करवाएं। और जैसा कि पुरानी वीडियोस में आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत बार कहा कि पहले 2 साल में बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इसीलिए उसकी जो सॉलिड्स आप स्टार्ट करवा रहे हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि उसकी आने वाली ज़िंदगी का दारोमदार इन तमाम फीड्स पे है, माँ के दूध के बाद, कि आप सॉलिड्स किस तरीके से स्टार्ट करवाते हैं। तो ये आइडियल टाइम होता है। और दूसरा हमने ये भी देखा कि बच्चे जो पहले 2 साल में एक अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं, तो वही ग्रोथ जो है ना डिसाइड करती है कि बच्चे की आने वाली कद जो है, यानी कि हाइट जो है, वो कितना इफेक्ट होगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इस पर अलग से वीडियो भी बनाई मैंने जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, माँ बाप की कद काठ या फैमिली, वो भी मैटर करती है। लेकिन बहरहाल उसके अलावा खुराक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जानते हैं। अब दूसरा सवाल वालिदैन का होता है कि बच्चे को 6 माह पे हम कौन सी खुराक दें। देखिए, सीरियल्स दिए जा सकते हैं जिसमें आप जी सीरियल एक आता है या दूसरे जो भी आते हैं, राइस सीरियल्स को मैं प्रेफर करता हूँ कि पहला खुराक जो है वो बच्चे की राइस सीरियल होनी चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे कम इसमें एलर्जी का चांस होता है, एलर्जी का चांस मिनिमम होता है, जिसकी वजह से बच्चे को एलर्जी नहीं होती। और बच्चा क्योंकि दूध से जब राइस की तरफ जाता है तो इसका क्योंकि टेस्ट भी ऐसा होता है कि बच्चे के लिए इजीली होता है, ना ये तुर्श जायका होता है, ना इस तरह के बच्चे को कोई दुश्वारी नहीं होती। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ की प्योरी बना सकते हैं, सब्ज़ी की बना सकते हैं, फल बना सकते हैं, एप्पल को बिल्कुल मैश करके बिल्कुल बना के दे सकते हैं, बनाना को दे सकते हैं, केले बच्चा बड़े शौक से खा रहे होते हैं। उसके अलावा सब्जियों की तरफ भी हम जा सकते हैं, जिसमें गाजर है, पोटैटो है, तो उसको भी लोग मैश करके देते हैं। तो ये बेस्ट है कि जब भी बच्चे को आपने स्टार्ट करवानी हो तो इन चीज़ों को दूध के साथ आपको ऐड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक चीज़ आपने ख्याल रखना है वो ये है कि एक वक्त में एक चीज़ शुरू करवाएं। आइडली जब आपने सपोज पहली खुराक दे रहे हैं, सीरियल दे रहे हैं, राइस सीरियल दे रहे हैं, तो वो आप उसको बच्चे को स्टार्ट करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक को बढ़ाते जाएं। लेकिन उसके साथ अभी दूसरी चीज़ ऐड नहीं करनी, हफ्ते बाद हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को एलर्जी हो रही है तो क्या इस चीज़ से तो एलर्जी नहीं हो रही। अगर हम एट अ टाइम 4 खुराक शुरू कर दें, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एलर्जी किस चीज़ से हुई। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना होता है, खुराक को बढ़ाते जाना होता है। दूसरा, हमने ये देखा कि वालिदैन ने कोई चीज़ बच्चे को दी और वो जायका बच्चे को अच्छा नहीं लगा, बच्चे ने स्पिट कर दिया, यानी कि निगल दिया,
तो वालिदैन ये कहते हैं जी बच्चे को तो ये पसंद नहीं है और बस वो उसको देना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। बच्चा जो जायका जो है वो डेवलप करता है और वो डेवलप करवाना है वालिदैन यानी कि माँ ने। अगर बच्चे ने उसको निकाल दिया, पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको कुछ दिन ठहर के दोबारा से इंट्रोड्यूस करें। अगर एलर्जी के साइंस नहीं है यानी कि फीवर हो जाना, धब्बे बन जाना, जो मेरी एक अलहदा वीडियो पे मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन किए हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। वो साइंस नहीं है, सिर्फ स्पिट कर रहा है, बाकी वेट गेन बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसको ठहरा के दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाएं। उससे ये होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उस जायके का आदी हो जाता है और बच्चा वो चीज़ें खाता है। यहाँ पे वालिदैन गलती करते हैं और कहते हैं जी बच्चा हमारा बड़ा हो गया, वो सब्ज़ी नहीं खाता क्योंकि हमने कद्दू दिया था 1 साल की उम्र में, बच्चे ने निकाल दिया था और जो है अब बच्चे को कद्दू पसंद नहीं। जायका आपने बनाना है, बच्चा हर चीज़ खाएगा अगर आप उसको सही तरीके से उसको खिलाएंगे। तो उसको स्लोली री इंट्रोड्यूस करें, उसकी पसंदीदा चीज़ के साथ री इंट्रोड्यूस करें तो बच्चे उसको खाने लगते हैं। एक और सवाल जो होता है कि कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। जब बच्चे को आप स्टार्ट करवाते हैं तो उसको दिन में 1 से 2 बार दें। 15 to 20 ml एनफ होता है बच्चे के हिसाब से। बच्चे को फोर्स ना करें, जितना वो प्यार से सुकून से खा ले उतना उसको खाने दें। यानी कि अगर आप उसको सीरियल दे रहे हैं और राइस वाला दे रहे हैं, ये बाद में आपने उसको बेशक गंदम वाले पे भी कन्वर्ट कर लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना होता है, दूध की क्वांटिटी को कम करना होता है। दूसरा, जब भी आपने सॉलिड्स देने हो, कोशिश करें उससे 2 घंटा पहले बच्चे को दूध ना दें, क्योंकि अगर बच्चा दूध पी के बैठा होगा और आप उसको सॉलिड्स खिलाएंगे तो बच्चा नहीं खाएगा, थोड़ा सा भूख महसूस करेगा। तो सॉलिड्स को आप लोग इंट्रोड्यूस करें। दूसरा, आप लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियोस में भी बताया कि पहले 2 साल में बच्चे की 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है। अब छोटे से टमी में आपने ऐसी फूड डालनी है जो उसके लिए न्यूट्रिशियस हो, बेस्ट हो। तो उसका तरीका ये है कि जब भी आप बच्चा 8 माह का हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा 1 टीस्पून किसी चीज़ में सीरियल्स के साथ मिला दिया, बटर उसको खिला दिया, देसी चीज़ें जो उसके फैट से भरपूर हों, ताकि वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और उसके जिस्म की डेवलपमेंट के लिए मुफीद साबित हो सकें। तो 8 माह तक आप 2 चीज़ें इकट्ठे कर सकते हैं, जिस तरह दाल मैश करके राइस के साथ खिला सकते हैं, या सीरियल के साथ आप कुछ चीज़ बनाना, या इस तरह की जो भी चीज़ आपके लिए हो। सूजी का हलवा खिला सकते हैं घर में बना के, जो लोग आप लोग कॉमन प्रैक्टिस करते हैं। इसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना कि ऐसी चीज़ कि भाई जो घर में ना बनती हो, कोई ना खाता हो। ईज़िली आप तमाम चीज़ें जो घर में होती हैं बच्चे के हिसाब से सेमी सॉलिड या उस टेक्सचर में वो आप इजीली दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बच्चे की प्रोटीन्स जो हैं वो खुराक में दें, उसका ख्याल रखें। आप एग्स खिला सकते हैं। इनिशियली आप एग येलो साइड दें, वाइट्स ना दें। वाइट्स 1 साल के बाद दें क्योंकि थोड़ा सा एलर्जी का चांस ज़्यादा होता है। एग वाइट आप 6 मंथ के बाद, एग येलो जो है आप 6 मंथ के बाद दे सकते हैं। एग वाइट आफ्टर 1 ईयर आप इजीली दे सकते हैं। अगर एलर्जी नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके आप लोग ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा नट्स वगैरह जो हैं वैसे तो हम 5 ईयर्स के बाद रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर उसको बिल्कुल पाउडर बना के मैश करके पीस के वो नट्स वगैरह उसके सीरियल्स वगैरह पे डाल के दे दें तो वो भी बेहतरीन है और वो बेस्ट होता है। वो कौन सी खुराक है जो आपने 1 साल से पहले बच्चे को नहीं देनी? पहले नंबर पे है साल्ट, नमक आपने 1 साल से छोटे बच्चे में किसी भी डाइट में ऐड नहीं करना। दूसरा, आपने शुगर को किसी भी डाइट में ऐड नहीं करना। जो रंग बिरंगे शरबत आप बच्चे के दूध में डाल देते हैं, या ये कोक और ड्रिंक्स वगैरह मिला के दे रहे होते हैं कि बच्चा जो है ना बड़े शौक से पी रहा है, ड्रिंक्स वगैरह ऐड नहीं करनी बच्चे के दूध में। तीसरे नंबर पे हमारी एक प्रैक्टिस है हनी, क्योंकि हनी जो है वो एक बोचुलिज्म, हनी मतलब शहद जो है वो बोचुलिज्म नाम की एक बीमारी करवा सकती है, जिसमें बच्चे का जिस्म जो है वो काफ़ी हद तक ढीला पड़ जाता है, ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि 1 साल से पहले आप हनी ना दें, शहद ना दें। शहद में ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं है, लेकिन उस शहद में एक जरासीम परवरिश पा सकता है जो बोचुलिज्म है, और वो बोचुलिज्म बीमारी करवा सकता है। होता लाखों में, लेकिन खुदा न खास्ता हम ऐसा रिस्क क्यों लें। उसके अलावा जो सबसे अहम है वो है काऊ मिल्क। गाय या भैंस का दूध आपने 1 साल से पहले नहीं देना। डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कराता है। काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी का बायस बन सकता है, जिसमें डायरिया लगे रह जाना, वज़न का ना बढ़ना, खून की कमी का बायस होना, ये तमाम चीज़ें जो अलामात हैं बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो टेक अवे मैसेज ये है कि अच्छी चीज़ दें, दही खिलाएं बच्चे को, सीरियल्स दें, राइस से स्टार्ट करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करें, अच्छी खुराक दें, प्रोटीन, फैट, डाइट, तमाम चीज़ों का अच्छा मरकब होना चाहिए। बिस्किट्स और ये चिप्स और इस तरह की गंदी चीज़ें जो हैं आप लोग बच्चों को आदी ना करें। केक, पेस्ट्रियाँ, ये चीज़ें ना खिलाएं। एक सेहतमंद बच्चा जो है वो पहले 2 साल उसकी सेहत के लिए बहुत अहम होते हैं। तो ये 6 से 8 महीने का मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। फर्दर बच्चे को क्या चीज़ें दी जा सकते हैं जो बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है, वो मैं अलहदा से इस पर वीडियो बनाऊँगा। कोई सवालात अगर आपके जहन में हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।